हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रशांत राजौरा और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए क्लास 10th की बायोलॉजी का एक टॉपिक ब्लड। ब्लड होता क्या है, इसकी प्रकृति कैसी होती है और ये क्या काम करता है, इसको आज हम समझेंगे। असल में ब्लड क्या है? ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है जिसकी उत्पत्ति जो है भ्रूण के मध्य जनन के स्तर में होती है। ये जो पानी से यानी कि जल से थोड़ा भारी होता है, इसका जो घनत्व थोड़ा इससे भारी होता है और इसकी जो प्रकृति है वो थोड़ी चिपचिपेपन की होती है, तो ये थोड़ा चिपचिपा होता है ना। और इसका जो स्वाद है वो नमकीन होता है और इसका जो पीएच लेवल है, जो पीएच को बोलते हैं प्रोटेन्स हाइड्रोजन, वो 7.3 से 7.5 की रेंज में होता है। यानी कि ये थोड़ा चिकना होता है, जिसको क्षारीय बोलते हैं। क्षारीय होता है यानी कि एसिडिक ना होके क्षारीय होता है, ये चिपचिपा होता है। और इसमें से हम आर पार नहीं देख सकते, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है, तो उसमें से आर पार तो देख नहीं सकते, तो ये ओपेक होता है यानी कि अपारदर्शी होता है, इसमें से आर पार नहीं देख सकते। और हमारा जो मानव जो शरीर है यानी कि ह्यूमन बॉडी जो है, उसका लगभग 7 से 8% वजन सिर्फ ब्लड का ही वजन होता है ना। और इसकी क्वांटिटी की बात की जाए तो मतलब ह्यूमन बॉडी में लगभग 5 से 6 या 7 लीटर तक जो है ब्लड होता है। लेकिन जो फीमेल जो होती हैं, जो फीमेल बॉडी होती है, उसमें जो ब्लड की क्वांटिटी वो थोड़ी मेल के कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है। इतना क्लियर हुआ? अब हम इसके फंक्शन समझेंगे, यानी कि इसके क्या काम होते हैं, इसके क्या कार्य होते हैं। सबसे पहला काम तो इसका ये होता है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि हमारे जो लंग्स होते हैं उन लंग्स में से ऑक्सीजन को ले जाके ऑर्गन्स तक पहुंचाता है, उनको इनको ट्रांसपोर्ट करता है ताकि वहाँ तक ऑक्सीजन की सप्लाई बनी रहे। पहला काम तो ये होता है। जब ये ऑक्सीजन को लंग्स में से ऑर्गन्स तक ले जाता है, तो ब्लड में मौजूद जो हीमोग्लोबिन होता है उसके संग ऑक्सीजन मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम का एक कंपाउंड बनाता है, एक यौगिक बनाता है, जो ऑर्गन्स के पास जाने के बाद कार्बो हीमोग्लोबिन में बदल जाता है। यानी कि जो ऑर्गन्स के पास जो कार्बोहाइड्रोजन होती है, उसको ये अपने पास रख लेता है और ऑक्सीजन को उन्हें दे देता है और उसको दोबारा से लंग्स तक लाता है। और लंग्स फिर से उस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है बाहर इनहेल एक्सहेल कर देते हैं, और जो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, वो फिर से ऑर्गन तक पहुंचे जाती है। इस तरह से ये जो हमारा जो ब्लड जो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता रहता है। पहला ये फिर दूस पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब है दूसरा पॉइंट, यानी कि पोषक पदार्थों का परिवहन। पोषक पदार्थ यानी कि हमारे जो मिनरल्स हैं, न्यूट्रिशंस हैं या फिर प्रोटीन्स हैं, इनको बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ट्रांसफ़र करना या ट्रांसपोर्ट करना, ये भी इसका काम है। ये जो जो जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं या फिर विटामिन्स होते हैं या फिर प्रोटीन्स होते हैं, उनको लीवर तक ले जाता है या फिर इंटेस्टाइन तक या फिर स्टमक तक। इस तरह से ये हमारे जो न्यूट्रिशंस हैं उनको ट्रांसपोर्ट भी करता है। और तीसरा जो इसका जो काम है वो है शारीरिक ताप का नियंत्रण, यानी कि बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखना। आपने देखा होगा कि जब बुखार वगैरह होता है तो अचानक से ब्लड टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है और कभी कभी कम भी हो जाता है। तो शरीर का जो काम है वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना भी है, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन रखना। दूसरा काम क्या है? रोगों से बचाव। यानी कि जब बीमारी वगैरह हो जाती है या फिर कभी ऐसा होता है कि डेंगू वगैरह हो जाता है, तो जो एंटीबॉडीज़ बनाने का काम होता है वो भी हमारे ब्लड के अंदर ही होता है। हमारे ब्लड में जो आरबीसी होती है यानी कि रेड ब्लड सेल्स, और जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, वो सब एंटीबॉडी बनाने का काम करती हैं। जैसे हमारे कभी चोट लग जाती है तो खून का थक्का बन खून का थक्का बनाने का काम भी जो है हमारा ब्लड ही करता है, ताकि ओवर ब्लड फ्लो होने की वजह से किसी जो बॉडी है उसकी मौत ना हो जाए। तो इस तरह से ये हमारे रोगों से ही बचाव करता है और हमारे चोट वगैरह लगने पे भी यही सबसे पहले रिस्पॉन्स करता है। तो आपको ये ब्लड से जुड़ी हुई जो नॉलेज है कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।